आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। हरियाणा में 2 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच अंबाला कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो सीएम का फैसला पार्टी करेगी, तो हमारी अगली बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष मनोज भारती का दावा है कि उनकी पार्टी जो भी वादे कर रही है उसे पूरा भी करने का दमखम रखती है। बिहार और यहाँ के लोगों की आवश्यकता को समझते हुए जसुपा अपना एजेंडा तय कर रही है और उस एजेंडे को पूरा करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। खर्च होने वाले धन का स्रोत का आंकलन कर ही कोई योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले 5 विधानसभाओं को मनोनीत करने के कदम का कड़ा विरोध किया है। पार्टी ने ऐसे किसी भी निर्णय को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला करार दिया। खबरों के अनुसार जम्मू कश्मीर में पहली बार नई सरकार के गठन में 5 मनोनीत विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के अन्य प्रदर्शनकारी शनिवार से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठेंगे। उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने की मांग पर सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। सदन में पार्षदों को बिना जांच किए प्रवेश न देने की बात को लेकर 26 सितंबर को स्थगित की गई सदन की बैठक आज दोपहर 2 बजे होगी। इसमें स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव नहीं होगा। निगम ने सदन की बैठक के बाद जारी कार्यसूची में स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि मत संख्या 51 को लिया जा चुका है और स्थायी समिति के एक सदस्य पर चुनाव 27 सितंबर को हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बाकी शेष प्रस्तावों पिछले सदन की कार्यसूची की तरह ही रखा गया है। बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वीरपुर थाना क्षेत्र में लगभग 200 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी और शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने के लिए काम कर रही है। साथ ही लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस एक दशक बाद वापसी की उम्मीद कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा चुनाव के लिए करनाल के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने उंगली पर लगी स्याही दिखाई। एसजीपीसी कमेटी के पूर्व प्रधान जागीर कौर को अकाल तख्त साहिब पर तलब किया गया है। इसे लेकर पूर्व प्रधान ने कहा कि इस पत्र ने उनके 25 साल पुराने जख्म को कुरेद दिया है। उन्होंने कहा कि जबरगाड़ी, कत्लकांड जैसे बेहद बड़े पंथक मुद्दों की तुलना निजी आरोपों से करना हास्यप्रद है। उत्तराखंड को बिजली की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि की है। अब प्रदेश की कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर उन्होंने केंद्रीय पूल से राज्य को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने की पैरवी की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जब्त किए गए 5600 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क में शामिल होने के संदेह में पुलिस में रहने वाले भारतीय मूल के व्यवसायी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध की पहचान वीरेंद्र बसोहा के रूप में हुई और वो फिलहाल दुबई में रह रहा है।